हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनु मिस। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कड़ी। जैसा कि हम लोगों ने वर्गमूल और घनमूल पढ़ लिया है, इससे संबंधित जितने भी प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं सभी जो है हम लोगों ने देखा है। तो आज हम लोग नए सेशन में जो है नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे कड़ी, और डायरेक्ट हम लोग वहाँ से स्टार्ट करेंगे जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। चलिए पहला सवाल देखते हैं। कड़ी में 30 धन, कड़ी में 30 धन, कड़ी में 30 धन, ये कितनी बार है? अनंत बार, इनफाइनाइट बार। तो इसका मान बताइए कि कितना होगा। एग्जाम में भी ऐसे ही क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है। तो इस प्रकार के सवाल को हम लोग कैसे हल करेंगे, देखिए कड़ी के अंदर जो भी मान दिया होगा, अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, कड़ी के अंदर जो भी मान होगा वो जो है एक ही मान होगा, यानी कि उसी को दोहराया जाएगा। जैसे 30 30 30 30 ऐसे। अब यहाँ पर कुछ और, यहाँ पर कुछ और, ऐसा नहीं रहेगा। वैसा भी क्वेश्चन रहेगा, वो अलग पैटर्न का क्वेश्चन आ जाएगा। फिलहाल यहाँ पर देखिए इस प्रकार के सवाल को हम लोग कैसे हल करेंगे। तो कड़ी के अंदर जो भी मान दिया होगा इसका हम लोग ऐसा गुणनखंड करेंगे जिसका अंतर 1 आना चाहिए। तो 30 का गुणनखंड कितना होगा? 5 6, यानी कि 6 5 30 हो जाएगा। और इसका अंतर अगर हम देखेंगे तो इसका अंतर होगा 1, यानी कि 6 और 5 का अंतर होगा 1। उसके बाद यहाँ पर जो हमारा छोटा मान होता है ये हमेशा ऋणात्मक होता है, और जो बड़ा मान होता है ये हमेशा धनात्मक माना जाता है। और इसका आंसर जो धनात्मक मान होता है वही मान्य होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, धनात्मक मान 6 है, यानी कि जो बड़ा गुणनखंड होगा, बड़ा गुणनखंड ही जो है हमारा आंसर हो जाएगा। बशर्ते यहाँ पर जो है प्लस होना चाहिए। अगर यहाँ पर माइनस रहेगा तो इसका आंसर बदल जाएगा। उसे भी अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि ये अनंत बार होना चाहिए, इसके कड़ी के अंदर मान एक ही होना चाहिए, और यहाँ पर जो है प्लस का जो है निशान होना चाहिए, यानी कि ये संख्याएं जुड़नी होनी चाहिए। तो ऐसे हम लोग गुणनखंड करेंगे जिसका अंतर 1 आएगा, और जो बड़ी संख्या होगी यानी कि जो बड़ा गुणनखंड होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि उसी को हम लोग धनात्मक मानते हैं, और धनात्मक मान ही मान्य होता है। अगर ऑप्शन में धनात्मक ऋणात्मक करके नहीं दिया है, तो अगर धनात्मक ऋणात्मक करके दिया है तो वहाँ पर भी जो है आपको ऑप्शन से समझ में आ जाएगा कि इसमें कौन सा जो है सही होगा। फिलहाल क्वेश्चन जो है ऐसे ही पूछता है, और ऑप्शन भी ज़्यादातर ऐसे ही देता है। चलिए एक और क्वेश्चन से हम लोग समझते हैं। देखिए कड़ी में 20 धन, कड़ी में 20 धन, कड़ी में 20 धन, ऐसे कितनी बार है? अनंत बार, इनफाइनाइट बार। अब इसका भी वही करेंगे, 20 का हम लोग ऐसा गुणनखंड करेंगे कि गुणनखंड का अंतर 1 आना चाहिए। तो ये हो जाएगा 4 5 20, यानी कि 4 और 5 गुणनखंड हो जाएगा, और इसका अंतर देखेंगे तो इसका अंतर हो जाएगा 1। 4 5 का अंतर होगा 1। अब यहाँ पर देखिए प्लस है, तो हमने क्या बताया कि जो बड़ा गुणनखंड होता है ये धनात्मक होता है, जो छोटा गुणनखंड होता है ये ऋणात्मक होता है, और धनात्मक मान ही जो है हमारा मान्य होता है, और यही आंसर हो जाता है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? जो बड़ा गुणनखंड होगा, यानी कि 5 जो है इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर? इस प्रकार के सवाल हम लोग हल करेंगे। चलिए अब निगेटिव वाले पे देख लेते हैं। अगर बीच में ऋणात्मक दिया हुआ है, घटाना दिया हुआ है, तो कैसे करेंगे? इसका भी सबसे पहले हम लोग वही देखेंगे। यहाँ पर अनंत बार दिया है और इसका मान पूछ रहा है, तो कड़ी के अंदर जो मान दिया है इसका हम लोग गुणनखंड करेंगे। ऐसा गुणनखंड करेंगे कि उसका अंतर 1 आना चाहिए। यहाँ पर भी वही प्रोसेस है। तो देखिए ये हो जाएगा 9 10, 10 9 90, और इसका अंतर कितना आएगा? इसका अंतर आ जाएगा 1। 9 10 का अंतर 1 आएगा। अब देखिए यहाँ पर ऋणात्मक के लिए क्या होता है कि जो बड़ा मान होता है इसे ऋणात्मक माना जाता है, और जो छोटा गुणनखंड होता है इसे धनात्मक माना जाता है। और आंसर हमेशा हर स्थिति में, हर केस में धनात्मक मान ही मान्य होता है। तो यहाँ पर धनात्मक मान 9 है, तो इसके लिए आंसर हो जाएगा क्या? 9। तो एक चीज़ यहाँ पर ये देखिए कि अगर ऋणात्मक है तो इसका जो आंसर आ रहा है ये छोटा गुणनखंड आ जा रहा है, इसी को धनात्मक माना जा रहा है। तो बस इतना समझिए कि ऋणात्मक रहेगा तो छोटा गुणनखंड आंसर होगा, और अगर धनात्मक रहेगा तो बड़ा गुणनखंड जो है वो आंसर रहेगा। बस इतना सा दिमाग में बैठाना है। अब देखिए अलग पैटर्न के क्वेश्चन। मान लीजिए इसी पे एक और सवाल अगर हम समझें, अगर यहाँ 90 के बजाय जो है अगर हम यहाँ 42 कर दें तो यहाँ भी 42 होना चाहिए, यहाँ भी 42 होना चाहिए। अब 42 का हम लोग गुणनखंड करेंगे ऐसा कि अंतर 1 आना चाहिए। तो ये हो जाएगा 6 7 42, यानी कि 6 और 7। तो यहाँ 9 की जगह 6
और यहाँ पर 7 हो जाएगा, यानी कि 7 6 इसका अंतर 1 आएगा। अब यहाँ पर जो है छोटे वाला जो गुणनखंड होगा ये धनात्मक माना जाएगा, तो आंसर जो है यहाँ ऋणात्मक में है, तो आंसर जो है यहाँ पर छोटा गुणनखंड यानी कि यहाँ पर हो जाएगा हमारा 6। क्लियर। अगर यहाँ पर माइनस की जगह प्लस रहता तो आंसर बदल जाता। मान लीजिए यहाँ पर अगर हम प्लस कर दें तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, अब यहाँ 6 के बजाय जो आंसर होगा हमारा बड़ा वाला गुणनखंड यानी कि 7 होगा। अब ये छोटा मान ऋणात्मक माना जाएगा और ये बड़ा मान जो है धनात्मक माना जाएगा। तो बस इतना याद रखना है कि जो धनात्मक के लिए जो है यानी कि अगर जोड़ है यानी कि धन हो रहा है तो वहाँ पर बड़ा गुणनखंड आंसर होगा, अगर ऋणात्मक है घटाया जा रहा है तो वहाँ पर जो है छोटा गुणनखंड आंसर होगा। चलिए अगला पैटर्न का क्वेश्चन देखते हैं। कड़ी में 43 गुणे कड़ी में 43 गुणे कड़ी में 43 और कितनी बार, ये भी अनंत बार, इसका कितना मान होगा। तो देखिए यहाँ पर जो है अब ना ही जोड़ा जा रहा है ना ही घटाया जा रहा है, अब यहाँ पर गुणा किया जा रहा है। तो गुणनखंड में कुछ नहीं करना है, जो कड़ी के अंदर मान होता है उसी का रिपीटेशन होता है, वही दोहराया जाता है और आंसर भी जो है हमारा वही मान हो जाता है, यानी कि इसका आंसर भी जो है हमारा 43 ही होगा। क्लियर। इसमें कुछ नहीं करना है। अगर कड़ी के अंदर जो है जो मान दिया है वो गुणे में आ रहा है, जैसे ये यहाँ पर है और ये अनंत बार है, तो इसका आंसर जो है जो कड़ी के अंदर मान होता है वही आंसर हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर इसको यहाँ से अगर मान लीजिए यहाँ पर 7 कर देते हैं तो यहाँ पर भी 7 हो जाएगा, यहाँ पर भी जो है 7 हो जाएगा। इसका आंसर कितना होगा, तो अब इसका आंसर भी जो है 7 आ जाएगा। अगर यहाँ 11 हो जाए तो इसका आंसर जो है 11 हो जाएगा। यानी कि कड़ी के अंदर अगर गुणा हो रहा है तो जो मान रहेगा जिसका गुणा हो रहा है वही हमारा डायरेक्ट जो है आंसर हो जाएगा। क्लियर। और देखिए यहाँ पर अनंत बार दिया हुआ है तो हम लोग ऐसे इसको सॉल्व कर लेना है, यानी कि इसका मान जो है वही संख्या हो जा रही है। लेकिन अगर यहाँ अनंत बार ना दे करके मान लीजिए n बार कर दे, या फिर जो है n बार का मतलब कि कड़ी में 7 3 बार हो, 4 बार हो, 5 बार हो, जितनी बार हो, फिक्स बार हो कि जो है इसका मान इतनी ही बार हो, तो उसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो उसका आंसर अलग हो जाएगा। तो उस टाइप के क्वेश्चन हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। तो फिलहाल इस टाइप के अगर सवाल पूछे जाएंगे तो आपका जो भी सवाल रहेगा उसका मान भी वैसा ही कड़ी में दिया रहेगा, जिसका गुणनखंड भी वैसा होगा जिसका अंतर 1 होगा, और ऐसे ही सवाल एग्जाम में आता है। तो फ्रेंड्स आज के इस सेशन में बस इतना ही, और उम्मीद करते हैं कि आपको आज का सेशन समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स मिलेंगे नए सेशन में। थैंक यू।